कटिहार के डंखोरा पुलिस ने लूटकांड में शामिल दो बदमाश इजराउल खान और मोहम्मद कैफी उर्फ महबूब खान हाजी टोला निवासी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से जिला निबंधन कार्यालय से गायब 12 दस्तावेज पंजी बरामद किया गया, साथ ही 2 गोली पेचकस आदि बरामद किया गया है। सदर एसडीपीओ ने कहा कि गिरफ्तार दोनों बदमाश ने पूछताछ में बताया कि वे लोग अपने अन्य साथियों एवं निबंधन कार्यालय के कुछ कर्मी के साथ मिलकर रजिस्ट्री ऑफिस से पंजी एवं अन्य कागजात की चोरी किए थे। उक्त सभी रजिस्टर अपने अन्य साथी भास्कर खान उर्फ रजब खान घर हाजी टोला को रखने के लिए दिए गए थे, लेकिन भास्कर खान उर्फ रजब के विरुद्ध नगर थाने में कांड दर्ज होने के कारण पकड़ाने के डर से वह सभी कागजात वापस कर दिया था। सदर एसडीपीओ ने कहा कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ एवं अभी तक के जांच से यह बात प्रकाश में आई है कि उक्त अपराधी द्वारा निबंधन कार्यालय से रजिस्टर की चोरी करके उस रजिस्टर का अवलोकन करते हुए बाहर रहने वाले लोगों का पता लगाकर फर्जी तरीके से उनका जमीन केवाला कराने एवं जमीन का नामांतरण कराने का धंधा किया जाता था, जिसमें जिला निबंधन कार्यालय एवं अंचल कार्यालय के कुछ कर्मी की मिली भगत है। जांच जारी है, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा देखे इस रिपोर्ट में। कटिहार से राजीव चौधरी की रिपोर्ट। विदित हो कि 19 सितंबर को एक मुफस्सिल थाना में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें मोबाइल और कुछ पैसे लूटे गए थे। इस घटना की जब हम लोगों को जानकारी हुई तो उन अपराध कर्मियों को हम लोगों ने चेस करके उसमें से 4 अपराध कर्मियों में से 2 अपराध कर्मियों को नगर थाना में गिरफ्तार करके आग्नेयास्त्र के साथ फिर जेल भेज दिया गया। क्योंकि वो 2 अपराध कर्मी जो भाग गए थे वो डंडखोरा थाना के रहने वाले थे, तो डंडखोरा थाना प्रभारी के द्वारा इनके घर पे जब रेड किया गया, इनका नाम है इजहारुल खान और मोहम्मद कैफी, इनके घर पे रेड किया गया। रेड के क्रम में इनके घर से 2 गोली जिंदा कारतूस बरामद की गई। जो हम लोगों ने व्यापक सर्च किया, 2 जिंदा कारतूस के साथ साथ कटर के रूप में जो सलाई रिंच होती है वो, और पेचकस बरामद किया, जिसका यूज़ ये लोग चोरी करने के लिए और उसके लिए क्या करते थे, लूटपाट करने के दौरान किया करते थे। जब हम लोगों ने वृहद जांच की, उनके घर को पूरा सर्च किया, तो वहाँ से हम लोगों को 12 पंजी मिली रजिस्ट्री ऑफिस की, मूल पंजी। फिर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी और अभी इनके द्वारा और इनके एक साथी हैं रजब खान, जिनके पिता का नाम है सलीम खान, हाजी टोला थाना डंडखोरा के रहते हैं। इनके द्वारा रजिस्ट्री ऑफिस से ये मूल दस्तावेज चोरी करके रजब खान के घर रखा गया था। अभी कुछ दिन पहले रजब खान के ऊपर फर्जीवाड़ा करके एक जमीन रजिस्ट्री कराने और फर्जी रजिस्ट्री पे जमीन का जमाबंदी कराने का एक एफआईआर दर्ज हुआ है, जिस कारण से रजब खान ने ये पंजी लाके इन लोगों के घर पे रख दी थी। तो सारी चीज़ों को उद्भेदन किया गया है, सुसंगत धाराओं में केस किया गया है। जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि इसमें रजिस्ट्री ऑफिस के लोग और अंचल कार्यालय के लोग भी शामिल हैं। उनके नाम कुछ हम लोगों के पास हैं, जिसको मैं अभी गोपनीय रख रहा हूँ। इस पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें की जाए। सर, करते क्या थे? ये फाइल को लेते थे, कैसे निकालते थे, कैसे लोगों को चूना लगाते थे, शासन को कैसे रेवेन्यू का चूना लगाते थे? इनका मोडस ऑपरेंडी ये था, जो अभी शुरुआती पूछताछ में पता चला है, और जो एक एफआईआर हम लोग ने नगर थाना में और दर्ज किया है, उसमें ये लोग इस रजिस्टर के माध्यम से पहले तो पता कर लिया करते थे कि कौन सी जमीन किसके नाम पे दर्ज है, कौन सा उस व्यक्ति, अमूमन जो ज़्यादातर बाहर रहने वाला व्यक्ति है, उसका फिर ये लोग फर्जी डीड बनाते थे। इन रजिस्टर में इन लोग छेड़छाड़ करके उसका नाम चेंज कर दिया करते थे, और वो फेक जो डीड बनती थी उसके आधार पे फिर ये लोग अंचल कार्यालय को मैनेज करके अंचल से फिर ये लोग वो निकलवाते थे, जमाबंदी करते थे, और फिर उस जमीन पे ये लोग अपना हक दिखा के उसको कब्जा कर लिया करते थे। यही इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी है। तो अब पूरा नेक्सस में कौन रैकेट में आया है? रेवेन्यू, अंचल कार्यालय, अब नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ नाम हम लोग के पास आए हैं। नगर थाना में भी एक कांड दर्ज हुआ है रजब खान के विरुद्ध। रजब खान ने उस केस में एक फर्जी रजिस्ट्री के तहत उसने जमाबंदी कराई है, जिसमें कुछ अंचल कार्यालय और कुछ रजिस्ट्री ऑफिस के लोगों का नाम आया था, जिन्होंने सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई थी।
और उस पर हम लोग का अनुसंधान चालू है। इस कांड में भी अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, जिस भी कार्यालय के शामिल होंगे या जो भी प्राइवेट आदमी शामिल होंगे, उनके ऊपर एक और अंतिम सवाल है, सरकार की जो भी नई पॉलिसी आई है सर्वे की, उससे इसको कितना हार्म कर पहुंचता है? ये इस पे तो अभी मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि इससे उस पॉलिसी को क्या हार्म पड़ता है, लेकिन अभी जो अनुसंधान है वो मैंने बताया कि अभी तक फर्जी दस्तावेज में क्या क्या बरामद हुए? फर्जी दस्तावेज में पंजियां हैं डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स की। वो अभी मेरे को रजिस्ट्री ऑफिस ले जाके उनसे पूछना पड़ेगा कि ये कौन सी पंजी है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है पुरानी पुरानी पंजी है, 1978 से लेके के समय की पंजी है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स लिखा है। सब ओरिजिनल पंजी है, देख के भी लग रहा है कि सब ओरिजिनल पंजी है। अब हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस में ले जाके आईओ के साथ इसका सत्यापन करेंगे कि ये पंजी किस लिए यूज होती थी। सर एक और सवाल है सर, एक है कि सर के लेवल पे कभी जांच सत्यापन का मामला आता था तो कैसे ये फर्जी कागज आप लोग के सामने ला देते थे? नहीं, मेरे सामने ऐसा जांच सत्यापन का मामला नहीं है। एक मामला मेरे सामने आया था नगर थाना का, जिसमें एक पीड़ित के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो अभी फर्जी डीड के बेसिस पे जमाबंदी कर ली है। जब हमने अनुसंधान किया तो उसमें पाया कि हाँ वो फर्जी डीड था। निबंधन कार्यालय से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और जब उसके ओरिजिनल निकाले गए तो पता चला कि वो फर्जी डीड था। सत्यापित प्रति थी कि निबंधन कार्यालय के एक कर्मी के द्वारा उसको सत्यापित किया गया है, जिसपे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वो सत्यापित प्रति थी, उसके बेसिस पे वो कांड का भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। सर अभी कौन कौन पकड़ाया? अभी 2 लोग पकड़े गए हैं। इसमें इजहारुल खां पिता इजराइल खां, ये हाजी टोला के रहने वाले हैं, और दूसरे मोहम्मद कैफी उर्फ महबूब खां, ये भी हाजी टोला के रहने वाले हैं। दोनों डंडखोरा थाना के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं।